एक्सरसाइज 5.1 प्रूव दैट द फंक्शन fx फंक्शन है हमारे पास 5x minus 3 5x minus 3 हमें प्रूव करना है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0। तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ कि हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। कहाँ कैसे दिखाना है हमें एट x equals to 0 एट x is equal to 0 पे दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और भी फंक्शन है -3 है और 5 है, पहले हम 0 पे दिखाते हैं। देखिए कैसे, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वैसे ही प्रूव करना है जैसे क्लास 11 में हमने करे थे। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसकी थ्योरम्स भी इंक्लूड हो जाएगी, वो थ्योरम्स हमें कैसे पढ़नी आगे देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। क्या लिखा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि हमें 0 से लेफ्ट की तरफ जाना है लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन। अब कितना लेफ्ट जाना है वो बताएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पर h को रिप्लेस कर दिया किससे, 0 माइनस h से, क्योंकि h यहाँ पर वो वेरिएबल है जो हमें बताना है, वो हमें ये बताएगा कि 0 से रिड्यूस तो होना है लेकिन कितना रिड्यूस होना है वो नहीं पता हमें, वो बताएगा हमें h। तो लिमिट फंक्शन h f माइनस 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। आगे देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है x fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब यहाँ पर x चल रहा है तो यहाँ पे भी कितना है x। अब यहाँ पर फंक्शन में क्या जा चुका है 0 माइनस h, तो हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे x ने 0 माइनस h को रिप्लेस किया है, इस वाले पार्ट ने रिप्लेस किया किसको 0 माइनस h ने, तो इसको भी कौन रिप्लेस करेगा 0 माइनस h, मींस 5 ब्रैकेट 0 माइनस h माइनस 3 ऐसे 5 ब्रैकेट 0 माइनस h माइनस 3। सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5h एंड -3। आप क्या करेंगे h के लिए को 0 पुट अप कर देंगे, जैसे आप h के लिए को 0 पुट अप करेंगे नाउ यू गेट द आंसर -3। हमारा आंसर कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, ये हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। सिमिलरली हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन। x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है कि हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, मतलब राइट हैंड लिमिट जाना है। 0 पे अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो 0 प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा फंक्शन, उसका लिमिट कितना प्लस करना है वो हमें एक वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा h। तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, फंक्शन 0 प्लस h ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वल्स टू साइन लगाएंगे और लिखेंगे लिमिट क्या चल रही है h टेंड्स टू 0। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो फंक्शन में यहाँ पर x की जगह पे क्या चल रहा है 0 प्लस h, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 0 प्लस h, यहाँ पे कितना आ गया 0 प्लस h, तो पुट अप कर देंगे 5 ब्रैकेट 0 प्लस h माइनस 3, यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 5h माइनस 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पार्ट, जैसे आप इसके अंदर पुट अप करोगे कितना आंसर आएगा -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम, और वैसे भी 5x माइनस एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये भी याद रखें। अब इसको क्या करेंगे आप नोट करिए इस पूरे को, fx इक्वल्स टू मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3, बट ये कहां से कहां तक के लिए है इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, यानी कि अगर वैल्यू -3 से कम होगी तो हम इसको यूज करेंगे। आगे कहता है -2x एंड 6x प्लस 2, -2x दे रखा है, क्या दे रखा है 6x प्लस, और देखा है x is greater than -3 and less than 3, and the third one is जो x की वैल्यू हमारे पास क्या है greater than 3। ये हमें पूरा क्वेश्चन कर रखा है बेटा, ध्यान समझना क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो मोड पार्ट है उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास मोड पार्ट है इसका उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,
और देखेंगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दो पार्ट में प्रूव होगी। एक तो प्रूव होगी किसके लिए, -3 के लिए, और एक बार प्रूव होगी किसके लिए, 3 के लिए। दो बार कॉन्टिन्यूटी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन डबल कॉन्टिन्यूटी का है। ठीक है, एक बार चेक कराएंगे एट x इक्वल टू -3, यानी देखेंगे एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल टू -3 पे चेक कराएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो के लिए। ठीक, अब उससे पहले, चेक कराने से पहले आप थोड़ा सा इधर समझ लो पहले कि मैं इसके अंदर किस तरह से लिमिट पुट करूंगा। ठीक है, जो हमारे पास ये मोड x है, इसके लिए एक लिमिट बता रखी है कि अगर x की वैल्यू आप -3 से रेड्यूस यूज करोगे तो आपको ये प्रॉपर फंक्शन यूज करना है। ठीक है, लेकिन इसके दो आंसर होते हैं, एक होता है -x, एक होता है +x। ठीक, एक होता है -x और एक होता है हमारे पास +x। इसके अकॉर्डिंग हमारे ये प्लस माइनस चेंज होगा, मतलब हमें -3 बताएगा कि ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है या फिर ये वाली वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ये वैल्यू वाली आपको यूज करनी है इफ x इज ग्रेटर देन -3 और ये वाली यूज करनी है इफ x इज लेस देन -3। ऐसा क्यों, वो समझ लो। ये जो फंक्शन है हमारे पास, इन्हें बोल रखा है कि इफ x इज लेस देन -3, अगर x की वैल्यू -3 से रिड्यूस है, अगर x की वैल्यू -3 से कम है तो आप माइनस वाला पार्ट यूज करोगे, और अगर इन केस x की वैल्यू पॉजिटिव माइनस से बड़ी है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाला पार्ट यूज करोगे। मतलब आपके पास ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली क्या बन चुका है, ये बन चुका है यहाँ पर -x+3। ये याद रखना कि आपको इसमें यही वाला पार्ट यूज करना है। बेसिकली अगर हम चाहें तो इसमें दो पार्ट यूज कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है x+3, जब ये प्लस में होगा मींस एक होगा x+3 और एक होगा हमारे पास -x+3। बट हम यूज कौन सा करेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 3 से रिड्यूस है, x की वैल्यू 3 से डाउन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, -3 से लेस होगी, तो आप ये वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी तो आपके पास इसका अलग फंक्शन है। x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो आपके पास फंक्शन ही चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एट x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिखेंगे फंक्शन x टेंड्स टू -3 माइनस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे कितना आएगा, f -3 माइनस h, जो हमने अभी अभी ठीक किया था, पूरा परफॉर्म किया था, ये वही है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर बोला गया है -3 से लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, -3 से लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं इसके अंदर को राइट हैंड लिमिट समझाता हूँ आपको, दोनों साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h -3 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी तक आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है -3 से बड़ी वैल्यू, -3 प्लस का मतलब क्या होता है, -3 से बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 से क्या है, छोटी है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों फंक्शंस के लिए काम हो रहा है। x ही डिसाइड करेगा कि हमें किस टाइम पर कौन सा फंक्शन लेना है, हमें x ही डिसाइड करेगा किस टाइम पर कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है। ये कहता है x की वैल्यू -3 से छोटी लेनी है आपको, x की वैल्यू -3 से लेस होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -3 से लेस होने का मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, और ये पार्ट कहता है कि मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, यानी कि -3 माइनस h और प्लस। मैंने आपको बताया कि -3 ये बोलता है कि मुझे इस वाले फंक्शन पर जाना है, लेकिन ये फंक्शन कहता है कि अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है तो आपको इस वाले फंक्शन पे जाना है, इसके प्लस वाले पार्ट पर नहीं जाना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया माइनस ये वाला पार्ट, x की वैल्यू को रिप्लेस किया किससे, -3 माइनस h से, और प्लस 3 लास्ट में था ये हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं -3 प्लस, यानी कि माइनस से बड़ी वैल्यू, माइनस से बड़ी वैल्यू इस वाले फंक्शन में, तो माइनस का 2x यूज हो गया, -2, और x की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस h। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो सिंपलीफाई करना है बस। कैसे, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3, और यहाँ चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आप h के लिए 0 पुट करो, कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। ठीक, राइट हैंड साइड पे लेते हैं चले पार्ट, यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व करो, 6 - 2h, h के लिए 0 पुट करो, यहाँ से भी कितना आ गया बेटा, 6 आ गया।
इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर आपस में इक्वल होते तो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिख देंगे आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यू होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ये। क्वेश्चन कंप्लीट होगा कब, जब हम इसमें 3 के लिए भी चेक कराएंगे। अब 3 के लिए यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, x की वैल्यू 3 से रिड्यूस के लिए ये वाला फंक्शन, x की वैल्यू 3 से बड़ी के लिए ये वाला फंक्शन। फिर यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर हो गए, एक x की वैल्यू 3 के लिए है जो कि मोर होगी, और दूसरा उससे लेस होगी। तो हम दूसरा क्वेश्चन भी यही कर देते हैं। देखिए इधर सबसे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू +3, +3 पहले -3 वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को पहले नोट कर लो। देखो एट x इज इक्वल टू 3 पहले ये आ गया, एट x इज इक्वल टू 3 ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। अब 3 के लिए दिखाएंगे तो एट x इज इक्वल टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 से रिड्यूस वैल्यू लेनी है आपको, 3 से वैल्यू क्या लेनी है रिड्यूस 3 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस h, कितनी रिड्यूस होगी 3 माइनस h। उसके बाद हमें फंक्शन देखना है, कौन सा फंक्शन लेंगे हम, एट x 3 माइनस 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए ये वाला फंक्शन डिक्लेयर हुआ बेटा। ध्यान से देखो कि अगर हम 3 से कम वैल्यू लेते हैं, 3 से रिड्यूस वैल्यू लेते हैं ये वाला पार्ट, तो हमारे लिए ये वाला फंक्शन डिक्लेयर होगा। इट मींस फंक्शन क्या है -2x, यानी कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस है, सॉल्व करेंगे माइनस का 6 प्लस का 2h आ जाएगा। यहाँ चलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पुट करेंगे आंसर कितना आ गया -6। ये आंसर आया हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का। हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं, देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 से प्लस के लिए वाला फंक्शन आ गया 3 प्लस h, 3 प्लस h। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 से बड़े, 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, देखते हैं इसके अंदर फंक्शन में 3 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन यूज किया जाएगा 6x प्लस 2। यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 6 ब्रैकेट x यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस h प्लस 2, यहाँ पे आएगा 18 प्लस 6h प्लस 2, यहाँ पे कितना आ गया h के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट अप करो, ये आगे बेटा 20 और h के लिए 0 पुट अप करने पे इसका आंसर कितना आ गया 20। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपस में इक्वल नहीं है, और ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लिसन स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराता हूँ, प्रूव करना है हमें द फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए उन्हें बताया भी नहीं कि कौन सी वैल्यू पे आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, ना ही उसने कोई ऐसे फंक्शन की रेंज बताई है। जब तक फंक्शन की रेंज ना बताए और ना ही हमें ये पता हो कि हमें किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जबकि इस तरह का केस होता है बेटा तो ध्यान रखना, फंक्शन क्या है sin x एट c, हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली यहाँ पे c, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे इसको प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, c पॉजिटिव और c नेगेटिव लेके, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे वो देखेंगे। देखिए इधर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे एट x इज इक्वल टू c, एट x इज इक्वल टू c पे हमें चेक कराना है ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन, फॉर्मेशन सारी की सारी वही है जो मैंने आपको सिखाई है, h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, ऐसे लिखेंगे f c माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर है f c माइनस h, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा चाहे लेस देन के लिए चाहे मोर देन के लिए। क्या लिखेंगे साइन c माइनस h को हटा के c माइनस h आ जाएगा। अब यहाँ पे h के लिए 0 पुट अप करोगे तो कितना आएगा साइन c माइनस 0, नाउ यू गेट द आंसर साइन c, यहाँ पर आंसर कितना आ गया साइन c आ गया। अब ये काम करेंगे किसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f c प्लस h, f c प्लस h, क्योंकि c से बड़े के लिए हमें दिखाना है, लेकिन फंक्शन ये वाला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं है फंक्शन में। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin c प्लस h, और यहाँ पे कितना आ जाएगा sin c प्लस 0। नाउ वी गेट द आंसर sin c। ऊपर वाले पार्ट का सॉल्व करके भी sin c आया, नीचे वाले पार्ट का सॉल्व करके भी आंसर sin c आया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है। नोट करिए, इसके बाद मैं इसकी थ्योरम समझाऊंगा आपको, पहले नोट करिए। सबके साथ मेरे पास एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन मेरे पास cos x। fx फंक्शन को मैंने sin x डिक्लेयर कर लिया और gx फंक्शन जो मेरे पास कितना है cos x। तो इस चीज का याद रखना कि हमारी जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है, थ्योरम कहती है नंबर 1, इफ fx इज continuous and gx is also continuous, अगर fx और gx दोनों के दोनों continuous है तो क्या होगा, इनका समीशन नंबर 1 fx plus gx is also continuous। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपने sin x फंक्शन को दिखा दिया कि ये continuous है, आपने cos x को भी दिखा दिया कि ये continuous है। sin x और cos x को अगर आपने इंडिविजुअल दिखा दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इनके एडिशन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट उनके प्रूफ में लिखोगे इफ fx is continuous and gx is continuous so the summation यानी कि fx plus gx is also continuous। ये चीज बेटा सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है, fx minus gx is also continuous, ये भी continuous होगा। अगर दोनों फंक्शन इंडिविजुअली continuous है तो उनका समीशन और इनका सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होंगे, continuous। नंबर 3, इनका प्रोडक्ट fx into gx, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा आपस में, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, ये दोनों को दोनों अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन को हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने दोनों फंक्शन को पहले प्रूव कर दिया कि कॉन्टिन्यूअस है। मैं इस वाले फंक्शन को तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अब इस वाले फंक्शन को भी एट सी पर लेकर आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देंगे। नंबर 4, fx डिवाइड बाय gx, fx डिवाइड बाय gx, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, बट इसमें एक क्वेरी आती है, क्या क्या क्वेरी आती है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, कि gx जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर gx 0 हो गया तो ये फंक्शन तो कुछ फंक्शन तो रहेगा ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो इन्फिनिटी बन जाता है और वो फंक्शन नहीं होता है। अगर वो फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्वांटिटी और डिसक्वांटिटी का तो मतलब ही नहीं। तो आपको क्या लिखना है कि अगर फंक्शन हमारे पास fx प्लस gx है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, fx माइनस gx, fx इंटू gx और fx डिवाइड बाय gx। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चारों चीजें। यहाँ पे मैंने बोला sin x प्लस cos x, अगर आप इसको इंडिविजुअली शो कर चुके हो तो बात है, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट sin x and cos x are already continuous function, now the summation sin x minus cos x, सेकंड हो गया, sin x into cos x मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड sin x डिवाइड बाय cos x, ये हो गया, ठीक है। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0, cos x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तभी ये कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा, और अगर इनके से 0 हुआ तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस प्रूव नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है इस तरह का, वो है क्वेश्चन नंबर, एक तो 22 है, 22 के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट्स हैं, उसको आपको क्वांटिटी प्रूव करना है, और किस पे, कहाँ पे प्रूव करना है, एट सी पे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा, 17 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब फंक्शन है fx इक्वल्स टू ax प्लस 1, fx इक्वल्स टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3, bx प्लस 3, और हमारे पास यहाँ पे दो है हमारे पास पार्ट, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ऊपर वाला पार्ट जिसका यूज करना है x इज लेस देन 3 पे, और ये x इज ग्रेटर देन 3 पे। दो फंक्शन हमारे पास, पहला हमें यूज कर रहे हैं किसके लिए, x इज लेस देन इक्वल टू 3 के लिए,
और दूसरे यूज करना है x इज ग्रेटर देन 3 के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, उन्होंने बोला है साथ साथ कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, देखिए कॉन्टिन्यूअस कैसे, अब हमने ये तो पता है हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। और किसके इक्वल होती हैं, एफ एक्स, यानी कि फंक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, फंक्शन की। मींस इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है कि एफ बी किस पे, 3 पे ना, एफ 3 इक्वल होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट। ये ध्यान रखना कि जब भी ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दिखानी है, f3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये गिवन है एक तरह से हमें पार्ट। अब करते हैं इस पे स्टार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन, x टेंड्स टू 3 माइनस क्या आ गया फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h इक्वल्स टू, अब 3 से कम के लिए फंक्शन यूज करना है, 3 से रिड्यूस वैल्यू के लिए। और यहाँ पे देखेंगे 3 से रिड्यूस वैल्यू ये वाली है ax प्लस 1। इट मींस क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस h प्लस 1, ये हमारे पास x की वैल्यू है 3 माइनस h प्लस 1। सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ पे कितना आ गया 3a माइनस ah प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, h के लिए 0 पुट अप कर दो। जैसे आप यहाँ पे h के वैल्यू को 0 पुट अप करोगे तो कितना आएगा 3a प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया 3a प्लस 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, सॉरी क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखेंगे 3 प्लस h है ना बेटा यहाँ पे, तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन यूज करेंगे, ग्रेटर देन 3 के लिए जो नीचे वाला पार्ट है। इट मींस b ब्रैकेट x यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस h प्लस 3, h के लिए डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ 3b प्लस 3, ये हमारे पास बेटा राइट हैंड लिमिट आई है। दोनों आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई हमारे पास, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। नाउ द थर्ड वन, तीसरा पार्ट रहेगा हमारे पास क्या, f3, f3 पुट अप करेंगे तो बेटा ऊपर वाला फंक्शन लेंगे नीचे वाला, आप ध्यान से लेंगे x x 3 है यहाँ पे, x की वैल्यू 3 से लेस, x की वैल्यू 3 से मोर और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, ax प्लस b, इसका मतलब क्या है ax प्लस b, a x के लिए कितने हैं 3 प्लस 1, सॉरी a 3x प्लस 1 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 3x प्लस 1। और जब हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, पहला पार्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया और थर्ड निकाल लिया। अब इन तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन वगैरह यूज कर लो। कैसे, ये देखो यहाँ पर क्या है f3 की वैल्यू कितनी है 3a माइनस 3 प्लस 1, यानी लिखा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ गया 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 1। ठीक है, 3b क्या आ गया प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी का वैल्यू आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, मतलब